सुना होगा या ये खबर देखा होगा कि किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया है, लेकिन ऐसी खबरें आपने बहुत ही कम सुना होगा कि कोई व्यक्ति सांप के काटने के बाद कोई व्यक्ति पलट के फिर से उसी सांप को काट देता है। जी हाँ, आज मैं आपको एक ऐसी खबर से रूबरू करवाने जा रहा हूँ जहाँ एक सांप पहले व्यक्ति को काटता है, उसके बाद व्यक्ति जब सांप को देखता है तो सांप उसके सिर वाले हिस्से को काट कर उसके शरीर से सांप के सिर को अलग कर देता है। कुछ देर बाद युवक की मौत हो जाती है। नमस्कार, मैं हूँ रवि तिवारी, आप देख रहे हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि पूरा मामला छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से निकलकर सामने आया है। मैंने वीडियो शुरू करने से पहले बताया था आपको कि अक्सर आपने सुना होगा कि सांप ने किसी व्यक्ति को काट दिया है, लेकिन इस मामले में सांप पहले व्यक्ति को काटता है। व्यक्ति जमीन में चटाई बिछाकर सोया रहता है, सोने के दौरान सांप उसे काट लेता है। व्यक्ति की अचानक नींद खुलती है, नींद खुलने के बाद सांप को अपने पास देखता है, तत्काल वो खड़े होता है, सांप को अपने हाथों से पकड़ता है। सांप को काटने के बाद सांप को उसके सिर पर व्यक्ति दांत से काट डालता है। काटने के बाद सांप का सिर उसके शरीर से अलग हो जाता है। सांप के मौके पर मौत हो जाती है। कुछ देर बाद युवक भी दम तोड़ देता है। अब आपको मैं पूरे खबर का विस्तार बताना चाहूँगा, तब तक आपको मैं बोलना चाहूँगा कि यदि आपने मेरे लोकल टीवी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ऑल के ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए, ताकि देश दुनिया की खबरों के साथ ही देवभोग की खबर भी आप सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, ये पूरे मामले के विषय में आपको जानकारी देना चाहूँगा। ये मामला छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से निकलकर सामने आया है। यहाँ जमीन में एक व्यक्ति सो रहा था, उसे जहरीला जो सर्प होता है करेत उसे काट लेता है। इसके बाद क्या था, जब करेत उसे काटता है तो युवक की जो हालत है, जब सांप उसे काटने के बाद युवक भी तत्काल खड़े होता है, तैश में आता है, सांप को काट डालता है। सांप की मौत हो जाती है। कुछ देर बाद युवक की मौत हो जाती है। उसकी तबीयत कुछ देर बाद बिगड़ जाती है और दम तोड़ देता है। आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में आज भी ऐसा अंधविश्वास है कि सांप यदि किसी को काट ले और पकड़कर पीड़ित भी यदि उसे काट ले तो सांप के जहर का कोई असर नहीं होता। ये अंधविश्वास जैसी चीजें हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा, जिस तरह की जानकारी हमारे लोकल टीवी पास उस जानकारी के मुताबिक मृतक का नाम ये कोमा नेताम है और 32 साल का था। यहाँ बताना चाहूँगा कि मृतक भेड़िया प्रतापपुर ब्लॉक का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि रात को वह अपने घर के अंदर में सो रहा था। गर्मी लगने के कारण वह घर के आंगन में जो चटाई होता है, चटाई बिछाकर जमीन में जो सो रहा था। इस दौरान जो वहाँ पे जहरीला सांप करेत युवक के सामने आता है। युवक करेत उसे डस लेता है। सांप के काटने पर युवक की नींद खुल जाती है। तब युवक तत्काल बिना लेट के सांप को पकड़ता है और पकड़ने के बाद उसके सिर को चबा लेता है। युवक को जिस जगह पर सांप ने काटा था उस जगह पर युवक ब्लेड से चीरा लगाकर खून निकालने की कोशिश करता है ताकि उसका जहर चारों तरफ ना फैल सके, लेकिन सांप को चबाने के चलते उसके मुंह में भी जहर फैल गया था और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। आपको बताना चाहूँगा कि इसके बाद जो उसके परिजन हैं उसे उपचार के लिए अस्पताल तक नहीं पहुँचा सके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अंधविश्वास है कि सांप ने यदि काटा, यदि वह सांप को काट ले तो जहर का असर नहीं होता। संभवतः इसी तरह अंधविश्वास में युवक ने अत्यंत जहरीले करेट सांप का सिर चबा लिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। वहीं रेवटी चौकी पुलिस ने युवक के शव का पोस्टमार्टम कराया और शव परिजनों को सौंप दिया है। आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में करेत सांप की कई प्रजातियां बड़ी संख्या में पाई जाती है। खास तौर पर सरगुजा और रायगढ़ में इनकी बहुतायत है। हर साल जमीन पर सोते हुए लोगों को करेत के काटने से मौतों की खबरें आती रहती है। करेत के काटने से मौतों का आंकड़ा पिछले दशक भर में कुछ कम भी हुआ है, क्योंकि इससे बचने के लिए तत्कालीन डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने रायगढ़ और सरगुजा के वनांचल में लोहे की पलंग और मच्छरदानी बांटे थे।